आदरणीय संत जन भक्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, संगी साथियों, आप सभी को हरिहर कार्तिक मास दीपावली की हार्दिक मंगल कामना शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे और आपके घर से रोग बीमारी दूर हो, यही प्रार्थना हम इस दीपावली के अवसर पर आप सबको शुभकामनाओं के ऊपर देना चाहते हैं और देते हैं। तो आइए, विक्रमी संवत 2029 कार्तिक कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि, दिन रविवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 23/10/2022 कन्या राशि पर चंद्र संचार। आज प्रदोष व्रत तिथि बड़ी, उसकी वजह से धनतेरस, महाशिवरात्रि, धन्वंतरी जयंती, नरक चतुर्दशी और हेमंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। ये था आज का पंचांग। बीच बीच में हम आपको कुछ कथाएं भी बताएंगे, छोटी छोटी, जिससे बड़ा ही लाभ होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास की कथाओं का अगला सिलसिला, अगला पड़ाव। 14वां दिन है आज, दिन त्रयोदशी का। बोलो राधे राधे, सभी बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिसको जप कर जीव हो भवसागर से पार, जिसको जप कर जीव हो भवसागर से पार, अगला अध्याय कपिल करे विस्तार। बोलो कपिल मुनि महाराज की जय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशा प्रकाशित हो रही थी और हो गई थी। तब गुरुजी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर इनको एक दिव्य आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता पूर्वक एक प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में कथा कहकर बतलाई। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय की बात है, जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। ये जो आज ग्रहण पड़ेगा दीपावली पे के बाद गोवर्धन पूजा पर, उसका असली मकसद ही सागर मंथन से जुड़ा है। इन कथाओं में हमने बताया कि अब जो ग्रहण आने वाला है गोवर्धन पूजा पर, एक आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। उस सूर्य ग्रहण के विषय में ही ये सागर मंथन की लीलाएं सामने आती हैं। तो पीने बैठ गया, उस पर इंद्र की पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ये सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु को कहा, हुआ वो सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, ए देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं, तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र ये सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा,
पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों तान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इस कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण लिए। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवता को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ शुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्ष के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुर के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवता बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ में से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब हमारे पास ही है, फिर ये कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव जी की बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी पर्वत की औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी, क्योंकि भगवान शंकर के तेज से ही यह जलंधर उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए और बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति जी औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को जीत नहीं सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए और इंद्र आदि सब देवता ने गुफा में शरण ले ली। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देवताओं में शरण ले ली और सब देवता गुफाओं में जाकर छुप गए। अब जलंधर को देखिए कितना बड़ा योग प्राप्त हो गया कि देवताओं ने युद्ध बंद करके वो गुफा में चले गए और कि जो पिछली गलती थी वो बृहस्पति जी ने बताई कि इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया था। कहते ना, अपने सम्मान को बचाने के लिए कभी भी किसी के दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। उसी का परिणाम
जीते जी जीवन में कभी भी आपके समक्ष आ सकता है। हरि ओम तत्सतये नमः। श्री चंद्राय नमः। श्री चंद्राय नमः। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कथाओं में जिन कथाओं में राधा जी का नाम आता है, वो कथाएं सर्वोपरि संपन्न होती हैं, पूर्ण होती हैं। हरे कृष्णा हरे राधे राधे राधे, हरे कृष्णा 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 राधे राधे, हरे कृष्णा 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 राधे राधे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय कृष्ण बलदेव की, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय।